हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी तैयारी CSIR नेट की? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब उसके बाद हमारे पास हम लास्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनामिक्स का। A cavity contains black body radiations in equilibrium at a temperature T. The specific heat per unit volume of a photon gas in the cavity is in the form, ठीक है, specific heat per unit volume है, मीन्स CV पर यूनिट वॉल्यूम हमें गिवन है गामा T3, तो यहाँ से CV आ जाएगा V गामा T⁻3, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, वेयर गामा इज अ कांस्टेंट, द कैविटी इज एक्सपेंडेड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। कैविटी क्या हो रही है, ठीक है, पहले जैसे कैविटी का वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम क्या हो गया है, ठीक है, जैसे पहले वॉल्यूम V था अब वॉल्यूम डबल हो गया है, ट्वाइस मीन्स डबल, तो वॉल्यूम 2V हो गया है। तो जब V' 2V हो जाएगा तो CV क्या बन जाएगी, इसको हम CV' मान लेते हैं, तो 2 टाइम्स V गामा इंटू T⁻³ अब हमें पूछा क्या है, देन अलाउड टू इक्विलिब्रिएट एट द सेम टेम्परेचर T, टेम्परेचर सेम रखा है, द न्यू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमें इंटरनल एनर्जी चाहिए। तो क्या हम CV और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन पढ़ा है, कहीं पढ़ा है हमने? CV किसके इक्वल होता है, du/dt के, तो यहाँ से U हो जाएगा CV इंटू dt। अगर आप यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो जो भी कांस्टेंट है बाहर निकालो, वॉल्यूम है क्योंकि T के साथ इंटीग्रेशन होने, गामा भी बाहर है, तो इंटीग्रेशन T³ dt, तो यहाँ से आ जाएगा V गामा T4/4। हमारे पास U की वैल्यू ये आ गई है। अब यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, तो वो U' हो जाएगा CVD TCV', इसकी वैल्यू 2V गामा T³ dt, तो यहाँ से 2V गामा बाहर है, इसकी इंटीग्रेशन T4/4 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, तो U' बन गया है, ये कैंसिल होके 2 बन गया है, V गामा T4/2। हमारे पास स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी इतनी थी और अब ये हो गई है, ठीक है। देन उन्होंने कहा है न्यू इंटरनल एनर्जी पूछा है हमसे, न्यू इंटरनल एनर्जी पूछा है हमसे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम चेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालें, ठीक है, हम अब चेंज क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे, ठीक है, अब अगर हमें चेंज निकालना है, ठीक है, न्यू एनर्जी निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले एनर्जी U थी, ठीक है, फिर हो गई है U', तो यहाँ से ये हो जाएगा V गामा T4/4 माइनस V गामा T4/2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लोगे आप, ठीक है, वैसे U' माइनस U लिखना था ना हमने, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये 4V, क्योंकि एलसीएम लिया तो 2 गामा T4 माइनस V गामा T4, V गामा T4/4। अब देखो, वैसे क्वेश्चन में पूछा था कि द न्यू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारे पास CV' आई है, जब हमने वॉल्यूम 2V कर दिया है, तो अब हमारे पास दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये है, बट ये ऐसा वाला तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन में पड़ा भी हो सकता था, ठीक है। पहले एनर्जी हमारे पास U थी, अब U' हो गई है, ठीक है, तो जो टोटल बनेगी एनर्जी, अब जो सिस्टम है उसके पास कितनी एनर्जी बनी है, ठीक है, वो हमें चेंज से ही पता चलेगा, तो इतनी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन एक बार रीड कर लो पहले जल्दी से।
तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंसाइडर अ सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन्स ईच ऑफ विच हैज़ क्लासिकल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड म्यू, द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एच। तो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। और एच ये क्या है, माइनस समेशन आई टू 1 to n म्यू आई इंटू एच। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास इंट्रैक्शन एनर्जी है, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम जब हमने टॉपिक्स किए थे, ठीक है, स्टैटिस्टिकल में हमने वहाँ पे भी किया है, कैनोनिकल इंसेम्बल में हमने पैरामैग्नेटिज्म की थी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली। तो ऐसे किया था हमने, क्लासिकली भी किया है और क्वांटम मैकेनिकली भी किया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख के आए, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करना है। इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, बट जैसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके रिजल्ट याद होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट याद करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा भी अगर आप भूल गए तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने पहले इसकी डेरिवेशन ट्राई करके देखनी है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी डेरिवेशन पे कमांड हो जाएगी खुद आपके, ठीक है, अपने आप आपके ये रिज़ल्ट याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कब, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास ये क्या है, ठीक है, अगर आपको वहाँ याद हो, ये इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ से इंट्रैक्शन एनर्जी माइनस म्यू डॉट एच थी, ठीक है। ये एन स्पिन्स के लिए है, क्योंकि उन्होंने, अगर हम क्वेश्चन आगे रीड करें, वेयर म्यू आई इज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस ith स्पिन, द मैग्नेटाइजेशन पर स्पिन एट अ टेम्परेचर T इज़। तो मैग्नेटाइजेशन पर स्पिन मीन्स हमने मैग्नेटाइजेशन निकालनी है। तो मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि पर स्पिन है, ये n स्पिन्स के लिए है, हमें एक स्पिन की चाहिए, तो एक स्पिन के लिए यही हो जाएगी इंट्रैक्शन एनर्जी। अब मैग्नेटाइजेशन होती किसके इक्वल है, मैग्नेटाइजेशन होती है म्यू की एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू बाय n। तो हमें म्यू की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम म्यू की एवरेज वैल्यू? म्यू की एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी स्पिन पड़ी है, ठीक है, ये z डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, हमने मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये म्यू है, म्यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कोई स्पिन है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है, हमने मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो इसका, क्योंकि जो इफेक्ट है वो तो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, क्या करेंगे, सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में टर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कंपोनेंट म्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू z, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन म्यू हम कैसे निकालते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। किसी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा। अब जब भी हम बात करते हैं स्पिन्स की, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी होती है, हम यहाँ पे dp लिखते हैं, ठीक है। बट अब इसको हमने थीटा, क्योंकि थीटा की टर्म आपको दिख रही है, तो हमें r थीटा में जाना पड़ेगा, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जो इसकी वैल्यू है इसको हम लिखते हैं साइन थीटा d थीटा d फाई, इसको dx dp को हम लिखते हैं साइन थीटा डी थीटा डी फाई। आप इसको सॉलिड एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड एंगल। तो जब भी आपको पैरामैग्नेटिज्म का केस आए, आपने इंटीग्रेशन करनी हो, तो हम इंटीग्रेशन इस पे करते हैं, ठीक है। ये लेते हैं dx dp की जगह पे साइन थीटा डी फाई, ठीक है, क्योंकि ये एज अ सॉलिड एंगल की तरह ट्रीट हो रहा है, सॉलिड एंगल की तरह दिख रहा है, तो हम सॉलिड एंगल वाले ही नोटेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लूँगी साइन थीटा
डी थीटा डी फाई, नीचे ई रेस टू पावर बी एच साइन थीटा डी फाई। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी हैमिल्टोनियन गिवन है, तो हैमिल्टोनियन कितना गिवन है, माइनस म्यू डॉट एच, तो ये हो जाएगा म्यू एच बोल रही हूँ, म्यू जेड क्या है, जेड डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तो ये म्यू जेड ही है, तो ये कितना है, म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस ऑफ थीटा ई रेस टू पावर बीटा, यहाँ पे ना माइनस होता है, ई रेस टू पावर माइनस बीटा एच। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। अब बीटा की वैल्यू होती है 1/kBt, एच की वैल्यू माइनस म्यू डॉट एच है। ठीक है, साइन थीटा डी फाई डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर माइनस माइनस प्लस म्यू एच बाय kBt, फिर साइन थीटा डी फाई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन थीटा और फाई पे है, यहाँ पे इंटीग्रेशन थीटा और फाई पे है। थीटा की इंटीग्रेशन 0 to पाई होती है और फाई की इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई होती है, ये तो सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो इसको लर्न कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए हम इस चीज़ को इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा वाले और फाई वाले कंपोनेंट्स हम अलग अलग कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to पाई म्यू कॉस थीटा ई रेस टू पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू एच बाय kBt साइन थीटा डी थीटा, फिर है 0 to 2 पाई डी फाई डिवाइडेड बाय 0 to पाई ई रेस टू पावर म्यू एच बाय kBt, फिर यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब 0 to 2 पाई डी फाई। अब यहाँ पे म्यू डॉट एच है। ठीक है, यहाँ पे म्यू डॉट एच है। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम क्या लाते हैं, कॉस थीटा लेके आएंगे, तो यहाँ पे आना है कॉस ऑफ थीटा। जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे ये आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, यही बन जाएगा। अब देखो 0 to 2 पाई डी फाई, ये ऊपर भी है नीचे भी है, इतनी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन के लिए देखो एक्सपोनेंशियल में कॉस थीटा पड़ा है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा दिख रहा है तो हम एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को पुट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को हम पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को पुट किया म्यू एच कॉस ऑफ थीटा बाय kBt। ठीक है, इसको पुट कर लिया हमने t, तो यहाँ से देखो म्यू एच बाय kBt कांस्टेंट है, साइन थीटे का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉस थीटा, साथ में डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा है। ठीक है, सिर्फ साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई किया kBt माइनस म्यू बाय एच, म्यू एच है डिवाइडेड बाय ओके यहाँ पे साथ में डी थीटा आएगा इंटू डी टी, ये आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे म्यू कॉस थीटा भी पड़ा है, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू कॉस थीटा आ जाएगा kBt इंटू टी। ठीक है,
अब यहाँ पे हम फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई और वेरिएबल ले लो। यहाँ पे x ले लिया हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। अब हमने दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, तो म्यू क्या बन जाएगा, 0 to पाई। हम लिमिट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, बाद में हम दोबारा से x को इस फॉर्म में लेके आएंगे, देन लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो म्यू कॉस थीटा की वैल्यू ये रही, के बी टी एच इंटू एक्स, ई रेस टू पावर, इसको हमने x पुट कर दिया है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस के बी टी बाय म्यू एच इंटू डी एक्स, ठीक है। अब फिर से हमारे पास जगह कम रह गई है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये सारी टर्म्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, म्यू एच कॉस थीटा बाय के बी टी, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 0 to पाई ई रेस टू पावर x, इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस के बी टी बाय म्यू एच इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो, माइनस के बी टी बाई म्यू एच माइनस के बी टी बाई म्यू एच कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हुए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, म्यू इज इक्वल टू 0 to पाई, ठीक है। ये टर्म हम बाहर निकाल लेते हैं, के बी टी बाई एच 0 to x ई रेस टू पावर x, और यहाँ पे x है, ठीक है, x इंटू ई रेस टू पावर x, साथ में dx है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 to पाई ई एक्स डी एक्स, 0 to पाई है, 0 to पाई ई रेस टू पावर x dx हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम लिमिट्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से देखो, cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, cos थीटा की वैल्यू x के बी टी बाई म्यू एच, ठीक है। अब देखो, अगर हमने थीटा को किया 0, अगर हम ये थीटा की वैल्यूज पुट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर मैंने थीटा को 0 किया, कॉस थीटा 1 होता है, तो x की वैल्यू म्यू एच बाई के बी टी आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू म्यू एच बाई के बी टी आ जाएगी। जैसे ही मैं थीटा को पाई करती हूँ, तो x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पाई, कॉस थीटा कॉस पाई -1, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू एच बाई के बी टी। तो आप ये भी लिमिट्स पुट कर सकते हो, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 पे म्यू एच बाई के बी टी, यहाँ पे माइनस म्यू एच बाई के बी टी, ठीक है, म्यू एच बाई के बी टी माइनस म्यू एच बाई के बी टी, ये बन गया है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो इसको अगर हम एक साइड पे ही लिख लें, जैसे x ई रेस टू पावर x dx, x इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड फंक्शन, बाय यूजिंग आइलेट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन की ई रेस टू पावर x, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1, सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर x dx। तो यहाँ से x इंटू ई रेस टू पावर x, इसकी फिर से इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर x आ जाएगी। तो x कॉमन निकाला, ई रेस टू पावर x माइनस ई रेस टू पावर x कॉमन निकलना है, x माइनस 1। अब नीचे से इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली ई रेस टू पावर x आ जाएगी, ठीक है। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो देखो क्या बनेगा, के बी टी बाई एच, यहाँ पे आ गई है ई रेस टू पावर x, x माइनस 1, लिमिट्स हैं म्यू एच बाई के बी टी माइनस म्यू एच बाई के बी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे ई रेस टू पावर x ही है, म्यू एच बाई के बी टी माइनस म्यू एच बाई के बी टी, ठीक है।
तो अब हमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो क्या बनेगा, KBT बाय H, पहले अपर लिमिट पुट की तो बन जाएगा e⁻⁻⁻ μh बाय KBT, x की वैल्यू -μh बाय KBT -1, फिर लोअर लिमिट पुट की -e⁻⁻ प्लस μh बाय KBT, फिर μh बाय KBT -1, ये अपर लिमिट पुट हो गई, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा e⁻⁻ μh बाय KBT -e⁻⁻ बाय KBT। ठीक है, हम देखो माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस कॉमन निकाला, अगर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो देखो ये क्या बनेगा, क्योंकि मैं नीचे वाले के साथ माइनस ओके लोअर लिमिट यहाँ पे प्लस है। ठीक है, क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ e⁻θ। ठीक है, e⁻θ माइनस e⁻⁻θ डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लिख सकते हैं sin h थीटा। ठीक है, और e⁻θ प्लस e⁻⁻θ बाय 2 को हम cos हाइपरबॉलिक थीटा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, KBT बाय H, हमारे पास क्या क्या बचा है, मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ से मैंने पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर e⁻⁻⁻μh बाय KBT, ठीक है, इंटू μh बाय KBT है, μh बाय KBT, फिर आ जाएगा प्लस e⁻⁻μh बाय KBT, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक मैं ओवरऑल माइनस कॉमन ले रही हूँ ये वाला, तो e⁻⁻μh माइनस माइनस प्लस हो गया है, KBT इंटू μh बाय KBT, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा μh बाय KBT। ठीक है, ये बना है हमारे पास। तो यहाँ पे अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और डिवाइडेड बाय ये है, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो e⁻⁻μh बाय KBT माइनस e⁻⁻μh बाय KBT। ठीक है, तो म्यू की एवरेज वैल्यू क्या बन गई है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, KBT बाय H। यहाँ से देखो इन दोनों फैक्टर्स में से μh बाय KBT बाहर आ रहा है। ठीक है, और e⁻⁻μh बाय KBT, इसको फिर ऐसे लिख लो -μh बाय KBT। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स को देखो, μh बाय KBT बाहर लिया, ये फैक्टर प्लस ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये टर्म है। ठीक है, इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं e⁻⁻μh बाय KBT माइनस e⁻⁻μh बाय KBT। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस 2 साइन h μh बाय KBT। अब इसको लिखेंगे फिर इसको लिख देंगे, तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सारे फैक्टर कैंसिल, सिर्फ म्यू बचा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos h μh बाय KBT। ठीक है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस KBT बाय h, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन h μh बाय KBT डिवाइडेड बाय 2 साइन h μh बाय KBT। ठीक है, अब
यहाँ से देखो डिवाइड किया तो 2 के साथ 2 कैंसिल, म्यू कॉस बाय साइन कॉट बन जाएगा, कॉट एच म्यू एच बाय के बी टी, ठीक है। फिर माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल, के बी टी बाई एच, यहाँ पे साइन के साथ साइन कैंसिल, ये वाली टर्म बच जाएगी। तो म्यू की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, म्यू कॉमन निकाला, कॉट एच म्यू एच बाई के बी टी, यहाँ पे नहीं है तो म्यू, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यही फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन ये बन गई है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन पर स्पिन की वैल्यू इतनी आ गई है। तो देखने में डेरिवेशन कितनी लेंथी लग रही है, ठीक है। ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही थी, बट अगर आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ सेकंड लगेंगे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। जब आप इसको कुछ सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे तो आपके डायरेक्ट रिज़ल्ट याद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिज़ल्ट, ठीक है। देखो चारों स्टेटमेंट्स में से अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, देखने ही में पता चल जाएगा कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए।